नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार वापस से इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, इसके पश्चात सबसे पहले बनारस में जाकर के उन्होंने पीएम किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। जैसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था कि जो किसान हैं उन पर बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। तो अपने मैनिफेस्टो का जो पहला पॉइंट है उन्होंने ध्यान में रख करके सबसे पहला कार्य यही किया है कि किसानों के खाते में उनकी 17वीं किस्त है जो पीएम किसान योजना के तहत वो ट्रांसफर कर दी है। जो टोटल जो पैसा मैंने आपको बताया दैट इज 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा हम योजना को भी समझेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि हमारे बैचेस जो शुरू होने वाले हैं, थोड़ा सा उनकी डिटेल कि 28 जून को 6:30 बजे से हमारा बैच शुरू हो रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर में, और 28 जून को 5:30 बजे से हमारा बैच शुरू हो रहा है प्रयागराज सेंटर में। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न हमारा, क्योंकि हम प्री दे चुके हैं तो मेंस की तैयारी हमें करनी है अच्छे से। डेली क्वेश्चन आप लिखा करो, आपके लिए ही इंपॉर्टेंस रखेगा वो, आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती रहेगी। प्रश्न क्या है कि मौसम की मार तथा अन्य आर्थिक कारणों से किसानों में बढ़ रही आत्महत्या की दर को रोकने के लिए पीएम किसान योजना की भूमिका का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि समालोचनात्मक आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमारी वेबसाइट पर जो है आपको दिया होगा मेल आईडी, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अब चर्चा में क्यों है। देखिए, तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने क्या किया कि जो 17वीं किस्त थी पीएम किसान योजना की वो लोगों के खाते में डायरेक्ट अकाउंट में उन्होंने क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि देश भर के किसानों के खाते में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की गई कि डायरेक्ट उनके कहां जाएगी, खाते में जाएगी। बात कर लेते हैं कि इस टाइम महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे इस दौरान जब ये सारी चीजें की गई। तो देखिए, पीएम ने 9 करोड़ से अधिक किसानों को, तो टोटल यहाँ पर जो बेनिफिट मिल रहा है 9 करोड़ से अधिक किसान थे जिनको ये बेनिफिट दिया गया, और उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको यह बेनिफिट प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी योजना की। तो देखिए, ये जो योजना है ये आपकी शुरू हुई थी कब, 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी बेसिकली। वैसे ये योजना जो चल रही थी तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को चलाया था और तब इसका नाम दूसरा था, लेकिन फिर इसको केंद्र ने अडॉप्ट कर लिया और पूरे भारत में इस योजना को चला दिया गया और फिर इसका नाम रखा गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, जिसके तहत अब तक 16 किस्तें जो है वो किसानों के खातों में पहुंच चुकी थी। अब ये 17वीं किस्त भी चली गई है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या चीजें थी इस योजना के तहत आप देखोगे किसानों को हर साल 3 किस्तें 6,000 रुपए की क्या है दी जा रही थी, यानी कि 2-2 हजार रुपए करके उनके अकाउंट में डाले जा रहे थे। देखिए, यहाँ पर सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 2022 तक हमें क्या करना है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी करनी है। जब ये आपका आता है ये पीएम किसान योजना, तो उनका इस टाइम लक्ष्य ये था कि हमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देनी है। इसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया था। अब इसके लिए यहाँ पर सरकार ने कुछ प्रोसेस भी रखे हैं, कुछ जानकारियां भी दी हैं। तो केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी जो प्रक्रिया थी उसको अनिवार्य कर दिया है। कुछ चेंजमेंट किए। पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे इस योजना में कि जो पहले तो योजना जो चल रही थी वो छोटे जो किसान थे, सीमांत किसान थे, उनके लिए थी, और वहां पर ये भी रखा गया था कि भूमि का आकार क्या होना चाहिए, आपका 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए तभी आपको मिलेगी, यदि उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगी। फिर ये क्राइटेरिया भी इस योजना के तहत हटा दिया गया कि 2 हेक्टेयर भी अब वहां पर लिमिट नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे रखा गया है कि जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, और इस योजना के तहत जैसे मैंने बताया कि 6,000 रुपए जो उनको साल में मिलने हैं वो मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं, इस दौरान कृषि सखियों को भी सम्मानित किया गया था, जिस दौरान वो कहां पर गए थे, अपनी वाराणसी यात्रा पर गए थे। अब ये कृषि सखियां कौन सी हैं? देखिए, इसके तहत जो भी महिलाएं हैं उनको लगभग 90,000 महिलाओं को यहाँ पर पैरा एक्सटेंशन वर्कर कृषि श्रमिकों के रूप में क्या किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो किसानों की क्या कर सके, हेल्प कर सके। ऐसे इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षित कौन करेगा? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं,
यानी कि स्वयं सहायता समूह है, उनके द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो आपकी कृषि सखी योजना है, ये जो सम्मानित किया गया है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के चलाई जा रही है, ठीक है। और ये कृषि श्रमिकों के रूप में इनको इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये क्या करें, जो कृषक समुदाय है उसकी सहायता कर सके और उससे ज्यादा अर्निंग कर सके, जो पैसा है वो उनको और ज्यादा मिल सके, क्योंकि हमें क्या करनी थी, 2022 तक आय डबल करनी थी। तो इसके लिए अब यहाँ पर कोई किसान है उसको पैसा दिया जा रहा है और उसकी ही यदि पत्नी है वो इसके तहत प्रशिक्षित हो जाती है तो उसमें सहायता करेगी तो उसको भी धन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कमा सकेंगे, जिससे उनकी आय में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना की। जैसे मैंने बताया कि ये तेलंगाना सरकार, पहले मैंने तमिलनाडु बोल दिया उसके लिए सॉरी, ये जो तेलंगाना सरकार है इसके द्वारा रायतू बंधु योजना ये चल रही थी, ठीक है। कौन सी योजना थी ये, रायतू बंधु योजना के नाम से ये जानी जा रही थी, जहां निश्चित जो राशि थी वो सीधे इनके अकाउंट में पहुंचाई जा रही थी। लेकिन बाद में 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के जो अंतरिम बजट पेश हुआ केंद्र सरकार का, इस दौरान इस योजना को राष्ट्रव्यापी कर दिया गया, पूरे राष्ट्र में ये योजना लागू कर दी गई, ठीक है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान जितने भी परिवार हैं उनको 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, 2,000 रुपए करके, ठीक है। और ये सरकार की प्रमुख योजनाओं में से भी एक माना जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं पता होता है कि कैसे मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, तो इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। आप उस वेबसाइट पर जाकर के जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, देखते हो, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो जिनके भी अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुँचा है, सरकार का कहना है कि आप किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, कौन सी है, PM किसान ICTC@government.in, ICT@government.in, यहाँ पर आप जाइए, जा करके वहाँ पर फॉर्मर कॉर्नर में आप हेल्प डेस्क में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी हेल्प डेस्क पर पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी अभी तक कितनी किस्तें आई हैं, क्यों नहीं आई है, क्या रीजंस है, ठीक है। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर है सरकार के यहाँ पर 2-3 दिए गए हैं, 012060251009, इस प्रकार के नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। तो पूरा ये जो इसका सार था, पूरी जो चीजें थी यही थी कि किसानों के लिए लगातार गवर्नमेंट जो है मेन जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको रखती है, क्योंकि उसको भी पता है कि किसानों के लिए यदि अच्छा कार्य नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आगे उसे चीजें देखनी पड़ेंगी जब चुनाव आएगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें की गई हैं। किसान सम्मान निधि जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव इन हो रही है। अब देख लेते हैं आगे इसमें और क्या चीजें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।